नमस्कार, सुनील कुमार गुप्ता को देख रहे हैं और आपने देखना भी शुरू कर दिया है सिटी न्यूज़। चूँकि ये आपके शहर का और ज़िला का ऐसा नेटवर्क है जिस पर आप आने के साथ ही तमाम वो खबरें जान जाते हैं जो आपके लिए ज़रूरी है। अब 2025 में है, हम चुनावी वर्ष है और कुछ महीने के बाद चुनाव की रणभेरी भी बजेगी। ऐसे में सिटी न्यूज़ ने चुनाव यात्रा 2025 आरंभ किया है और हम वो चेहरे को दिखाना शुरू किए हैं जो इस बार हो सकता है चेहरा भी हो। आप जान लीजिए, इस बार एक नई पार्टी भी नजर आएगी विधानसभा चुनाव में, वो है जनसुराज, और हम मिला रहे हैं जनसुराज जी से। सबसे पहले आपका परिचय चाहेंगे? जी, मेरा नाम रोहित कुमार सिन्हा हुआ। हाँ, मैं जनसुराज का संस्थापक सदस्य हूँ और प्रदेश कार्य समिति सदस्य भी हूँ। इससे पहले आप कहाँ थे? इसके पहले मैं जदयू में था। समता पार्टी के समय से ही मैं नीतीश कुमार जी को अपना नेता मानता रहा था। जब समता पार्टी थी, जब स्वर्गीय ब्रह्मानंद मंडल जी सांसद हुआ करते थे, उस समय से मैं पार्टी में हूँ। और उसके बाद समता पार्टी जदयू बनी, जदयू में विलय हुआ, तब भी मैं अपने उन्हीं सब नेताओं के साथ रहा। जनता दल यू में सबसे पहले मुझे नगर उपाध्यक्ष बनने का मौका मिला। उसके बाद जब पार्टी 2005 के नवंबर के महीने में सत्ता में आई, तो सत्ता में आने के बाद पहला अध्यक्ष होने का गौरव मुझे प्राप्त है। जनता दल यूनाइटेड का मैं नगर अध्यक्ष रहा और उसके बाद से एक लंबा सफ़र मेरा रहा जदयू में। प्रखंड विस्तृत क्रियान्वयन समिति सदस्य रहा मैं जिला में सचिव भी रहा। जिला का एक प्रकोष्ठ है, याद होगा आपको सुनील जी, जिसमें आरसीपी सर हुआ करते थे, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और प्रशांत जी भी उस समय जदयू में थे। तो एक प्रकोष्ठ बना था, कलमजीबी प्रकोष्ठ, तो उस प्रकोष्ठ का भी मैं जिला अध्यक्ष रहा। फिर मेन विंग में मेरी वापसी हुई जिला अध्यक्ष के रूप में, और जिला उपाध्यक्ष के रूप में। वही मैं और वहाँ जिला उपाध्यक्ष के रहते के दरमियान ही वर्ष 2022 14 अप्रैल को मैंने पद से ही और साथ ही साथ पार्टी की सदस्यता से भी इस्तीफा कर दिया। इसके अलावा मैं जमालपुर नगर परिषद वार्ड संख्या 21 का वार्ड पार्षद भी रहा हूँ। वहाँ के जनता के अपार स्नेह आशीर्वाद से आप लोगों का भी सहयोग आशीर्वाद रहा था। वर्ष 2012 से 17 तक मैं वार्ड पार्षद भी रहा हूँ, नगर परिषद जमालपुर वार्ड संख्या 21 का। देखिए, रोहित सिन्हा थे, परिचय बहुत लंबा चौड़ा दिए हैं, लेकिन जो बात है जो आप भी जानना चाहते हैं कि जनता दल यूनाइटेड यानी सरकार, बिहार की सरकार और डबल इंजन की सरकार, भाजपा के साथ अलायंस है, तो जदयू में जिला उपाध्यक्ष भी रह चुके, कई पद में भी ये थे। ऐसे में बिहार में बहुत सारी पार्टियां थी, तो उन सारे पार्टियों में अगर बात करें, राजद है, भाजपा है, कांग्रेस है, लोजपा है, और भी कई पार्टियां थे। इन सभी पार्टियों को छोड़ करके आपने जनसुराज को ही क्यों चुना? जनसुराज को क्यों ऑप्शन बनाए? वाजिब सवाल है आपका। सबसे पहले तो सवाल ये होना चाहिए था कि मैंने जदयू छोड़ा है क्यों। अच्छा, वो मैंने पहले ही कहा कि मैंने जदयू में मैं काफ़ी सोच समझ इतना बड़ा था तो छोड़ा क्यों आपने? सही बात है, इतने सारे पदों पर रहे। यहाँ से जो माननीय विधायक, पूर्व मंत्री महोदय का भी आशीर्वाद रहा, जो अभी वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं, मुंगेर से सांसद है, उनका भी आशीर्वाद रहा। लेकिन होता क्या है ना कि आशीर्वाद से सिर्फ काम नहीं चलता है। और ये भी बात है कि मुझे ठेकेदारी, दलाली, इन सब चीज़ों का कोई इंटरेस्ट नहीं था। ये बात वो दोनों नेता भी मानते थे। लेकिन लोकल स्तर पर जो लोग होते हैं ना, जिला स्तर पर, चूँकि मैं नगर से आता हूँ, जमालपुर विधानसभा अंतर्गत जमालपुर नगर परिषद क्षेत्र पे मेरा घर है, तो यहाँ के जो लोकल वर्कर थे ना, वे वजह खींचातानी करते थे। मतलब अगर कोई अच्छा भी काम हम कर रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ चीज़ों को निकालना, अरे इंसान है, कोई काम करने के दरमियान कुछ हो सकता है भूल बस, तो आप उसके लिए हमको सजेस्ट करने के बजाय उसको क्रिटिसाइज कीजिएगा। तो मैंने संगठन को सही ढंग से चलने चलाने में काम नहीं हो रहा था। एक दूसरे का खींचातानी करना, पाँव खींचना, किसको कैसे नीचे किया जाए, किसको कितना डिमोरलाइज किया जाए, ये सब चीज़ें ज़्यादा होने लगी थी। खास तौर से 2020 में जब पूर्व मंत्री महोदय चुनाव हार गए थे, तो उसके बाद का जो समय यहाँ चल रहा था ना, वो बहुत ही गड़बड़ चल रहा था।
सभी लोग अपने अपने लिए जगह ढूंढ रहे थे। हाँ 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 आप तो मैं पुनः दोहराता हूँ कि ऊपर वाले के आशीर्वाद से, आपके सहयोग से मुझे जगह की कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ हाँ। आप भी जानते हैं कि जितना प्यार से मुझे पूर्व विधायक मंत्री महोदय से मिलता हाँ, था, शैलेश कुमार का उतना ही- मतलब अगर नवरत्न की बात अगर ना कर, मतलब कर सकते तो उसमें एक आप थे, और उसका जो मेन विंग में उसमें आप थे। मतलब शैलेश कुमार का अगर मतलब जाना जाए, लोग बोलते हैं रोहित सिन्हा उनके खास आदमी, तो उनका वहाँ भी आपको सम्मान मिलता था। जी जी बिल्कुल, हाँ। मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं वही बता रहा हूँ आपको कि उधर भी सम्मान मिलता था और इधर भी, यानी कि मैंने सांसद महोदय की तरफ से जो अब केंद्रीय हाँ, मंत्री हैं, हाँ, जी, जी। भारत सरकार, उनके तरफ से भी श्रेय सम्मान सब कुछ मिलता था। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता था, लेकिन मैंने कहा आपको कि जो नीचे स्तर के कार्यकर्ता थे ना, वो बेवजह हाँ मैंने खुन्नस कि भाई रोहित सिन्हा क्यों किसी का करीबी कैसे हो जाता है, अच्छा। तो इसको कैसे भी कुछ करो। तो भाई मैंने पहले ही कहा कि ठेकेदारी दलाली के नाम पर नेताओं को भी पता था कि रोहित सिन्हा को इसमें कोई ये नहीं है। पैरवी पैगाम भी करने के लिए मैं अभी भी आपके चैनल के माध्यम से पूरे दावे के साथ कहता हूँ कि आज भी दोनों व्यक्ति पटना में हैं, हो सकता है कि साहब अभी दिल्ली में हो। हाँ। कभी मुलाकात हो तो पूछ लीजिएगा, चाहे पूर्व मंत्री महोदय से, चाहे केंद्रीय मंत्री महोदय से, कि क्या कभी रोहित सिन्हा ने किसी भी तरह का पैरवी, थाना, पुलिस, ब्लॉक, अंचल जो होता है, जो अक्सर जो कार्यकर्ता नेता करते हैं, क्या इस तरह का कभी आप लोगों से कुछ एडवांटेज उनका था, कुछ उनकी चाहत थी जो शायद पूरी ना हो? लोग तो आरोप तरह तरह का लगाते हैं। और इसमें एक बात अभी आपने कही थी अपनी बात में कि भाजपा के साथ गठबंधन में, सुनील जी, बहुत दुख होता था। हाँ हम लोग, अटल अडवाणी कमल निशान मांग रहा है, हिंदुस्तान वाले कार्यकर्ता रहे हैं एनडीए। हाँ समय आगे बढ़ता गया, नीतीश बाबू को क्या हुआ नहीं हुआ 2014 में वो जाने। उन्होंने अगर एक बार फैसला कर लिया था 14 में कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, भाजपा के साथ नहीं लड़ेंगे, उस समय भी हम पर्सनली हम तहे दिल से उनके साथ थे। फिर 15 में उन्होंने गठबंधन करके लालू जी के साथ चुनाव लड़ा, तो भी हमने साथ दिया। लेकिन ये पलटा पलटी का जो खेल चला ना, तो फिर जब आगे के चुनाव में जनता, 20 के चुनाव में जनता के पास गए थे वोट मांगने, तो जनता हंस के एक स्थिति, भाई सब परिचित है कि जिस गठबंधन के लिए वोट मांग रहे हो उस गठबंधन में रहोगे ना, ये सवाल कचोटता था। हमारे नेता का जो ये चरित्र हो गया था, आज 2 साल इधर 2 साल उधर, तो ये सब चीज़ें कचोटती थी। एक कार्यकर्ता के रूप में जनता की इन बातों को, इन सवालों को का जवाब देने में अपने आप को असहज महसूस करते थे। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए लगा कि ना, राजनीति नहीं करनी है, करनी ही नहीं है। राजनीति गंदी चीज़ है, कोई व्यक्तिगत लाभ तो है नहीं, मैं पहले ही कहा। तो राजनीति को छोड़ करके 14, अभी मैं थोड़ी देर पहले इस्तीफा ही पढ़ रहा था अपना, अच्छा। आज भी मेरे मोबाइल में है। हाँ हाँ 14 अप्रैल 22 को मैंने इस्तीफा भेजा था, जो, और उसी को मैं पढ़ रहा था, अभी याद आ गया मुझे। उसके बाद सोच लिए थे कि नहीं, कहीं कुछ नहीं करना है, लेकिन 23 के अंत में, हाँ 23 के अंत में प्रशांत किशोर जी का हमें आप बने रहें सिटी न्यूज़ के साथ। कैमरे के पीछे हैं सौरभ गुप्ता और मैं हूं कैमरे के सामने सुनील। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ पर बेबाक बात चुनाव यात्रा 2025। वीडियो पसंद आया, चैनल पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।